मैं मनीष सिंह आपके अपने चैनल मनीष स्टडी में आप लोग का स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने ट्रायंगल का पार्ट 6 ले आए हैं। फ्रेंड्स, इस पार्ट में हम आप लोगों को जो ट्रायंगल के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं फ्रेंड्स और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इनको हम क्लियर कराएंगे। वह फ्रेंड्स आप इस वीडियो में बने रहें जिससे कि आपको यह वीडियो अच्छी तरह से समझ में आए। तो आप फ्रेंड्स इस वीडियो में बने रहें। आइए फ्रेंड्स इसके कुछ कॉन्सेप्ट को हम लेते हैं। पहला कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं। पहले कॉन्सेप्ट में हम ये है फ्रेंड्स कि यदि दो त्रिभुज ले लिया जाए, यानी मान लीजिए त्रिभुज क्या है, ये ABC है। पहला त्रिभुज क्या है, ABC। वह एक त्रिभुज ले लेते हैं, एक त्रिभुज ले लेते हैं क्या फ्रेंड्स, हम लेते हैं PQR ले लेते हैं। यदि इसके शीर्ष से इस पर इस विपरीत भुजा पर एक लंब डाल दिया जाए, ये मान लीजिए लंब क्या है, H1 है, और इस शीर्ष से इसकी विपरीत भुजा QR पर एक शीर्ष से एक लंब डाल दिया जाए, यानी ये क्या हो गया फ्रेंड्स, H2। फिर शीर्ष लंब की बात हो रही है, यानी शीर्ष लंब डाला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। और इस P से इस विपरीत शीर्ष QR पर यदि लंब डाल दिया जाए तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो कहने का सेंस ये है फ्रेंड्स, यदि कोई दो त्रिभुज लेते हैं जिनका आधार समान हो, यानी BC व QR आधार समान हो, वह अलग अलग ऊंचाइयों के दो त्रिभुज हो, तो उनका एरिया जो होगा, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज QPR या PQR, क्या है फ्रेंड्स, PQR, ये बराबर होगा, ये मान लेते हैं फ्रेंड्स AD, इसे मान लेते हैं S, AD/PS। ये है फ्रेंड्स हमारा पहला कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स। क्या है फ्रेंड्स, यदि समान आधार के व अलग अलग ऊंचाइयों के दो त्रिभुज ले लिए जाएं, तो उनके एरिया ऑफ पहला त्रिभुज एरिया ऑफ दूसरा त्रिभुज का अनुपात ये बराबर होगा इनके शीर्ष लंबों के अनुपात के बराबर होगा। ये है हमारा पहला कॉन्सेप्ट। आइए फ्रेंड्स समझते हैं अगला कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स। अगला कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स है आपके सामने। अगला कॉन्सेप्ट क्या है फ्रेंड्स, यदि समान ऊंचाइयों के दो त्रिभुज लिए जाए, यानी मान लीजिए फ्रेंड्स क्या है, हमारा एक त्रिभुज ABC है, वह एक त्रिभुज है हमारे सामने, क्या है फ्रेंड्स, PQR है। यदि इसकी ऊंचाई यानी इस शीर्ष से इस BC भुजा पर एक लंब डाला जाए फ्रेंड्स, तो ये शीर्ष लंब कहलाएगा और ये क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। इसे मान लीजिए ये H है और इसे हम क्या मान लेते हैं फ्रेंड्स, D मान लेते हैं। यदि इस शीर्ष से इसके विपरीत भुजा QR पर एक शीर्ष से एक लंब खींचा जाए, यानी इसे क्या कहेंगे, शीर्ष लंब फ्रेंड्स, ये क्या है, शीर्ष लंब है, यानी बिल्कुल सीधा होगा। शीर्ष लंब क्या होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सीधा होगा। तो ये भी मान लीजिए क्या है, H है, और इसे क्या मान लेते हैं फ्रेंड्स, S। यदि दो समान ऊंचाई के दो त्रिभुज हैं फ्रेंड्स, यदि दो समान ऊंचाई के दो त्रिभुज लिए जाएं, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ABC व एरिया ऑफ त्रिभुज PQR ये बराबर किसके होगा, संगत आधार के बराबर होगा। संगत आधार यानी BC बटे में QR। यदि दो त्रिभुज समान ऊंचाई के लिए जाएं, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधार के अनुपात के बराबर होगा। संगत आधार के अनुपात के बराबर होगा। यह है फ्रेंड्स हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स। अब अगला कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स हम समझते हैं। अगला कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स है क्या, यदि कोई दो त्रिभुज है, यानी मान लीजिए क्या फ्रेंड्स, ABC है, एक त्रिभुज ABC है, या एक त्रिभुज PQR है। इस तरह से फ्रेंड्स क्या है, PQR लेते हैं,
यहां से इस शीर्ष से एक लंब इस पर फ्रेंड्स शीर्ष लंब डालते हैं, इसे मान लेते हैं फ्रेंड्स डी। और इस शीर्ष से एक विपरीत भुजा पर एक लंब डालते हैं, इसे मान लेते हैं सीधा फ्रेंड्स क्या होता है, इसे मान लेते हैं एस। इसे क्या मान लेते हैं फ्रेंड्स, यस मान लेते हैं। यानी ये शीर्ष लंब है फ्रेंड्स, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। यदि दो त्रिभुज लेते हैं, यदि दो त्रिभुज इस तरह से हैं फ्रेंड्स, जिनके क्षेत्रफलों का अनुपात, ये जैसे दो त्रिभुज हैं और इनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात यानी त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी व एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी व एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, ये बराबर होगा फ्रेंड्स संगत आधार यानी ए सी इंटू इनकी ऊंचाई यानी बी डी बटे में पी आर यानी संगत आधार पी आर इंटू संगत ऊंचाई यानी क्यू एस। कहने का सेंस ये है फ्रेंड्स, त्रिभुज में किन्हीं दो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, किन्हीं दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो है उनके संगत आधार व ऊंचाई के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। यानी पहला त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा फ्रेंड्स, वह दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, पहले त्रिभुज का जो आधार होगा वह ऊंचाई का गुणनफल वह दूसरे त्रिभुज के आधार व ऊंचाई के गुणनफल के अनुपात के बराबर होगा। यह भी एक हमारा कॉन्सेप्ट है ट्रायंगल का। अब आइए फ्रेंड्स लेते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स समझते हैं, यदि समान आधार व इसके समानांतर रेखाओं के बीच के त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। ये फ्रेंड्स क्या है, एक आधार है, इस पर यदि ये हमारा क्या है, एक इस तरह से इसको इससे मिला दे, यानी इस त्रिभुज की इस आधार के समानांतर ये रेखा है फ्रेंड्स, इसको और आगे बढ़ा दें, इस आधार इसके समानांतर रेखा है और इस शीर्ष से इस शीर्ष को मिला दें, इस शीर्ष से इस शीर्ष को मिला दें, इस शीर्ष से इस कोने को यानी इस शीर्ष को मिला दें। यहां से फ्रेंड्स क्या करते हैं, मिला दें। तो यदि इसे मान यार ए बी सी व डी नामकरण करते फ्रेंड्स, ए बी सी डी, यदि समान आधार व समानांतर रेखाओं के बीच के त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। कैसे फ्रेंड्स, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी बी या ए बी डी, एरिया त्रिभुज ए बी डी ये बराबर होगा फ्रेंड्स एरिया त्रिभुज ए बी डी, एरिया त्रिभुज ए बी डी ये बराबर होगा फ्रेंड्स एरिया ऑफ त्रिभुज बी ए सी के, एरिया ऑफ त्रिभुज बी ए सी के। यह भी क्या है फ्रेंड्स, हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यदि एक समान आधार फ्रेंड्स क्या है, यानी एक ही आधार समान आधार यानी फ्रेंड्स क्या, एक ही आधार व एक समानांतर रेखाओं के बीच किन्हीं दो त्रिभुजों का एरिया का जो क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल होता है, ये क्या होता है, बराबर होता है। एक ही आधार व समानांतर रेखाओं के बीच के दो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, सदैव बराबर होता है। ये क्या है, हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, हमें याद रखना है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट फिर समझते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम समझते हैं, यदि कोई न्यून कोण त्रिभुज है फ्रेंड्स, न्यून कोण त्रिभुज यानी इस तरह से क्या है फ्रेंड्स, एक हमारा न्यून कोण त्रिभुज है, इसे मान लेते हैं ए बी सी। क्या है फ्रेंड्स, एक न्यून कोण त्रिभुज है और फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि न्यून कोण त्रिभुज में इनके प्रत्येक एंगल क्या होते हैं, 90 से कम होते हैं। क्या होते हैं फ्रेंड्स, 90 डिग्री से कम होते हैं। तो ऐसे एंगल क्या कहलाते हैं, ऐसे त्रिभुज क्या कहलाते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहलाते हैं। यानी फ्रेंड्स यहाँ शीर्ष ए से एक शीर्ष लंब भुजा BC पर यदि खींचा जाए
शीर्ष ए से विपरीत भुजा BC पर एक शीर्ष लंब खींचा जाए, यानी इस तरह से एक शीर्ष लंब खींचा जाए। और शीर्ष लंब क्या होता है फ्रेंड्स, बिल्कुल सीधा होता है, वह 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कितने का बनाता है फ्रेंड्स, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। यहाँ पे क्या करेगा फ्रेंड, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इसका जो बेसिक, इसका जो कॉन्सेप्ट फ्रेंड समझते हैं, इसमें होता क्या है, यदि कोई न्यून कोण त्रिभुज है, वह शीर्ष से एक शीर्ष लंब खींचा जाए, तो होता क्या है फ्रेंड्स, AC स्क्वायर बराबर होता है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर फ्रेंड्स, AC स्क्वायर बराबर क्या होता है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस इसे हम फ्रेंड्स कोई नाम रख देते हैं, मान लेते हैं D, माइनस 2BD इंटू BC। ये क्या है फ्रेंड्स, हमारा न्यून कोण त्रिभुज में अप्लाई होता है। यदि कोई न्यून कोण त्रिभुज है, शीर्ष से एक क्या किया जाए, फिर लंब खींचा जाए, लंब यानी कि शीर्ष लंब, यानी सीधा बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल। शीर्ष मतलब क्या होता है फिर, शीर्ष लंब सीधा 90 डिग्री का, यानी सीधा लंब, भुजा विपरीत भुजा पर सीधा लंब। तो उसमें होता क्या है कि AC स्क्वायर बराबर होता है AB स्क्वायर, यानी ये भुजा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BD इंटू DC। ये हमारा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स, हमें याद रखना होगा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं फ्रेंड्स। ये क्या होता है, ये न्यून कोण त्रिभुज में, किसमें होता है अप्लाई फ्रेंड्स, न्यून कोण त्रिभुज में ये क्या होता है फ्रेंड्स, अप्लाई होता है न्यून कोण त्रिभुज में। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है समझते हैं, यदि कोई अधिक कोण त्रिभुज है फ्रेंड्स, क्या है फ्रेंड्स, एक अधिक कोण त्रिभुज है, ये क्या है मान लेते हैं फ्रेंड्स, ABC। कोई अधिक कोण त्रिभुज, फ्रेंड्स अधिक कोण त्रिभुज क्या है, इसका एक एंगल जो होगा, इसका एक एंगल 90 डिग्री से अधिक होगा, यानी ये एंगल जो होगा, यानी कोण A जो होगा, ये जो होगा ये ग्रेटर देन होगा 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री से अधिक होगा। जो ये एंगल कोण A होगा 90 डिग्री से अधिक होगा। यदि हम फिर से यहाँ से इस कोने से इस पर यदि एक लंब डालें, लंब माने क्या होता है फ्रेंड, सीधा सीधा, यदि इस भुजा को क्या करें फ्रेंड, इस तरफ बढ़ा दें, इसे क्या करें, इस आधार को हम पीछे की तरफ क्या करें फ्रेंड, डॉट लाइन से बढ़ा दें, तो इस शीर्ष से इस पर एक लंब डालें, यानी सीधा सीधा क्या करें, एक लंब डालें। इसको भी हम डॉट लाइन से कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्या करें, डॉट लाइन से इस तरह से, ये शीर्ष लंब हुआ फ्रेंड्स। तो ये क्या हो गया, 90 डिग्री का हो गया, क्योंकि शीर्ष लंब जो है हमेशा कितने का होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। क्या बनाता है फ्रेंड्स, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अब होता क्या है फ्रेंड्स, यदि AC BC यानी BC स्क्वायर बराबर, इसमें क्या होता है, BC स्क्वायर ये बराबर होता है AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, इसे मान लेते हैं फ्रेंड्स D मान लेते हैं, इसे क्या मान लेते हैं, D मान लेते हैं। BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस 2 नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होता है, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इन प्लस DA इंटू AB, क्या हो जाता है फ्रेंड्स, DA इंटू AB, क्या होता है फ्रेंड्स, DA इंटू AB होता है फ्रेंड्स, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस 2DA इंटू AB। ये भी फ्रेंड्स क्या है, हमारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हमें याद रखना होगा। अब आइए फ्रेंड्स अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके सामने है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम समझते हैं, यदि कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो फ्रेंड्स, राइट एंगल ट्रायंगल हो, यानी समकोण त्रिभुज हो, यानी ABC, मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज ABC है, इसका एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का, क्योंकि समकोण त्रिभुज है। यदि हम शीर्ष A से विपरीत भुजा BC पर शीर्ष लंब खींचा जाए फ्रेंड, तो हम नहीं खींच सकते। यदि हम
यदि हम इस कोने यानी इस शीर्ष से इस भुजा पर एक लंब खींचे तो नहीं खींचा जा सकता फ्रेंड्स भुजा AB पर। यदि हम इस कोने यानी इस कोण B से यानी इस शीर्ष से इस शीर्ष B से यदि सामने वाली यानी विपरीत भुजा AC पर एक लंब खींचे तो खींचा जा सकता है। तो हम इस पर एक क्या करते हैं, एक शीर्ष लंब खींचते हैं। शीर्ष लंब से फ्रेंड्स बिल्कुल सीधा, तो BC से यानी BD इस शीर्ष से भुजा AC पर एक शीर्ष लंब खींचिए, यानी क्या हो गया 90 डिग्री हो गया, क्योंकि शीर्ष लंब जो होता है वो 90 डिग्री का होता है फ्रेंड्स। यदि हमसे कहा जाए इसकी लंबाई ज्ञात करनी हो, इस भुजा की यानी BD की लंबाई, पहले किसकी भुजा फ्रेंड्स कहते हैं, पहले BD की लंबाई यदि ज्ञात करनी हो तो होता क्या है, BD बराबर होता क्या है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, दो समकोण त्रिभुज बन रहा है। अब यदि हमें BD की लंबाई ज्ञात करनी हो तो BD बराबर होता क्या है, BD बराबर AB इंटू BC अपान AC। ये हमारा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फ्रेंड, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी हमारा आता है। अब अगला कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स है, यदि हमें AD की लंबाई ज्ञात करनी हो, AD बराबर हमें ज्ञात करना हो फ्रेंड्स, क्या करेंगे इसमें, AD बराबर होता है AB स्क्वायर अपान AC। AD बराबर क्या होता है, AB स्क्वायर अपान AC। यदि हमें कहा जाए कि यहां से यहां तक की लंबाई यानी CD की लंबाई ज्ञात करनी हो तो CD बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, CD बराबर क्या होता है, यदि हमें CD की लंबाई ज्ञात करनी हो फ्रेंड्स तो हमारा होता है BC स्क्वायर अपान AC। ये फ्रेंड्स क्या है, तीनों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस आता है। यानी इनकी लंबाई दिया रहेगा या इसकी लंबाई दिया रहेगा और हमें क्या करें, इसकी लंबाई पूछ लेगा, इनकी लंबाई दिया रहेगा और हमें इसकी लंबाई पूछ लेगा। तो इन पर जो बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। एक कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स का और है, इसमें एक कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स हमें और समझना है, क्या है, उसको भी समझ लेते हैं फ्रेंड्स। इसका जो एक कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसमें होता क्या है, 1/BD स्क्वायर बराबर होता है 1/AB स्क्वायर प्लस 1/BC स्क्वायर। ये जो है फ्रेंड्स सभी कॉन्सेप्ट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको हमें क्या करना है, याद रखना है। आइए फ्रेंड्स अब इस पर बेस्ड जो है क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज ABC में कोण B एक समकोण है, AC बराबर 6 सेंटीमीटर का DAC का मध्य बिंदु है, भुजा BD की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स, और बहुत इजी भी है। तो कैसे होगा फ्रेंड्स, ये त्रिभुज ABC यानी समकोण त्रिभुज है, यानी इसका एक एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा। ये त्रिभुज क्या है फ्रेंड्स, AB व C है, इसका एक एंगल यानी कोण B एक समकोण है, यानी ये क्या है 90 डिग्री का है। और क्या कर रहा है, AC 6 सेंटीमीटर है, AC कितना है फ्रेंड्स, ये 6 सेंटीमीटर है, तथा D जो है AC का मध्य बिंदु है। फ्रेंड्स यदि हम इस शीर्ष से इस पर क्या कर फ्रेंड्स, एक रेखाखंड खींचे, शीर्ष लंब ना खींचेगा फ्रेंड्स, शीर्ष लंब नहीं खींचा जाएगा, क्योंकि शीर्ष लंब जो है 90 डिग्री का एंगल बनाता है, दो बराबर भागों में बांटता नहीं है। इस भुजा को दो बराबर भागों में बांट रहा है, यानी यहाँ से B से एक इस पर क्या किया गया, इस भुजा BAC पर क्या किया गया फ्रेंड्स, एक रेखाखंड खींचा गया जो कि भुजा AC को दो बराबर भागों में बांटता है। इस तरह से इस भुजा AC को दो बराबर भागों में बांटता है, इसे हम नाम रख देते हैं फ्रेंड्स D। क्या करते हैं फ्रेंड्स D, क्योंकि इसमें कह रहा है तथा D है, यानी क्या हो गया BD, रेखाखंड क्या होगा फ्रेंड्स BD। इसके विपरीत भुजा AC को दो बराबर भागों में बांट रहा है। ये कब होता है, ये फ्रेंड्स होता कब है,
जबकि माध्यिका होती है, क्योंकि माध्यिका जो है विपरीत भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है, दो बराबर भागों में बांटती है। यदि हम शीर्ष लंब खींचते हैं यहाँ से, तो इसको दो बराबर भागों में नहीं 90 डिग्री का एंगल बनाती, वह बराबर भागों में नहीं बांटती। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसको भुजा AC को दो बराबर भागों में बांट रही है, यानी ये क्या है, BD भुजा क्या है, माध्यिका है। BD भुजा क्या है फ्रेंड्स, माध्यिका है। और कोई माध्यिका में क्या होता है कि समकोण त्रिभुज की माध्यिका में होता क्या है कि BD बराबर होता है 1/2 AC के। ये हमें क्या है, इस कॉन्सेप्ट को हमको याद रखना है फ्रेंड्स। किसी भी समकोण त्रिभुज में जो माध्यिका होती है विपरीत भुजा, यानी इस भुजा को का 1/2 होती है। जो रेखाखंड होती है यानी माध्यिका होती है, वो उसके सम्मुख, उसके विपरीत भुजा के 1/2 के बराबर होती है, 1/2 के बराबर होती है। अब यदि हमसे कहा जा रहा है BD की लंबाई, तो BD की लंबाई यानी BD बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू AC। AC की लंबाई कितनी है, 6, यानी 1/2 इंटू 6, ये बराबर होगा 3 सेंटीमीटर की। और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ABC एक समकोण त्रिभुज है, वह AB बराबर 3, BC बराबर 4 और AC बराबर 5 है, तब BD की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी इस BD की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। फ्रेंड्स क्या है, फार्मूला बेस्ड है क्वेश्चन। BD बराबर क्या होता है, BD बराबर AB इंटू BC अपान में AC। यहां से फ्रेंड्स हम BD बराबर निकाल सकते हैं। AB की लंबाई हमें दिया हुआ है, कितना फ्रेंड्स 3 है, इंटू BC की लंबाई 4 अपान AC यानी 5 दिया है फ्रेंड्स। यहाँ से ये आ जाएगा 12/5 और यहाँ से इसको हम निकालेंगे फ्रेंड्स तो 2.4 हमारा जो है BD की लंबाई आ जाएगी। अब आइए फ्रेंड्स लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है, ABC एक समबाहु त्रिभुज है, यदि AB तथा C से विपरीत भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाई क्रमशः AB तथा C है, तो पहला ऑप्शन A इज नॉट इक्वल टू B, B इज नॉट इक्वल टू C, A बराबर B बराबर C, A बराबर B बराबर 2C और A माइनस B बराबर C। तो पहले फ्रेंड्स इसके कॉन्सेप्ट समझते हैं। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी सारी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है फ्रेंड्स। क्या होती है, सारी भुजाएं बराबर होती हैं। इसकी सारी भुजाएं क्या होती है फ्रेंड्स, इक्वल होती है, क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ये मान लीजिए AB व C है। ABC एक समबाहु त्रिभुज है। कहना क्वेश्चन में AB तथा C से विपरीत भुजाओं पर जो लंब डाला जाए वो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो फ्रेंड्स समबाहु त्रिभुज चूंकि सारी भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए यहाँ से यदि इस शीर्ष से इस पर लंब भुजा BC पर विपरीत भुजा पर लंब डाला जाए तो इसे क्या करेंगे फ्रेंड्स, BC को दो बराबर भुजाओं में बांटेंगे, क्योंकि इसकी सारी भुजाएं जो है बराबर होती हैं। इसलिए फ्रेंड्स ये हमारा AD मान लेते हैं, इसे ये D है, तो ये हमारा एक रेखाखंड भी मान सकते हैं। वह एक शीर्ष लंब दोनों का काम करेगा और दोनों का काम करेगा यानी दोनों को बराबर भुजाओं में, दो बराबर भुजाओं में बांटेगा। इस तरह से B से इस पर एक लंब डालेंगे तो ये मान लीजिए E है फ्रेंड्स। यदि इस शीर्ष से इस पर लंब डालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा CF। ये सारे जो लंब है फ्रेंड्स ये क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में शीर्षों से डाला गया लंब बराबर होता है। समबाहु त्रिभुज में शीर्षों से डाला गया लंब आपस में बराबर होता है, क्योंकि इसकी सारी भुजाएं जो है बराबर होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे कि हम आपको अच्छे से वीडियो अच्छा वीडियो फ्रेंड्स हम अगले वाले वीडियो में आपको